हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के आपका जो चैप्टर 2 है पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पोलिनोमियल्स है जो आपका दो वर्ड से बना है, जिसमें आपका पोली और नोमियल्स। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है ट्रम। जैसे 4x एक ट्रम है, उसके अलावा 2x + 1 ये भी एक टर्म है, 7 जो कि आपका कांस्टेंट ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। तो पोलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल का जो आपका कॉम्बिनेशन है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू आपकी फिक्स हो, जैसे क्या है 7 के आपका एक कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब है जो जिसको हम खुद एज्यूम करते हैं। आप अल्फ़ाबेट में से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x y z। वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स क्या होगा? जब बहुत सी टर्म मिलकर आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है उसको क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं पी ऑफ एक्स, यहाँ क्या आपकी 4x + 5 ये तो क्या है? पोलिनोमियल है। पी एक्स का मतलब है जो आपका पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। एक्स का मतलब है जो आपकी जो पोलिनोमियल होगी वो एक्स की फॉर्म में होगी। आप अगर यहाँ पर वाई लेंगे तो यहाँ पर भी एक्सप्रेशन जो आपका वाई की फॉर्म में होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी पोलिनोमियल आप यहाँ पर देख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 7x + 8। तो इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपका x है और जो कांस्टेंट है वो आपका 8 है, और एक होता है आपका इसमें कोफिशेंट। कोफिशेंट होता है जो आपका वेरिएबल के साथ होता है। जैसे x² के साथ क्या है? 2, तो 2 क्या है? एक x² का कोफिशेंट है। और यहाँ पर x के साथ क्या है? -7 है, तो -7 क्या है? x का एक कोफिशेंट है। तो ये तो हो गई आपकी पोलिनोमियल की डेफिनेशन। तो पोलिनोमियल होता क्या है? जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो। अब आगे जो आपकी पोलिनोमियल में 3 टर्म होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल का क्या मतलब होता है? मोनोमियल का मतलब होता है जहाँ पर आपकी एक टर्म हो। जैसे x² एक टर्म है, 5x ये भी एक टर्म है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 7y ये भी एक टर्म है। तो ये क्या आपकी मोनोमियल है। दूसरा आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जहाँ पर आपकी दो टर्म हो। तो 5y - 7x ये भी आपकी एक टर्म है। दो टर्म है, दो टर्म जुड़कर जो आपका बाइनोमियल बने उसके कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जहाँ पर आपकी 3 टर्म हो। जैसे 6x² - 4y + 3 ये क्या ट्राइनोमियल का क्या एग्जाम्पल है। जहाँ पर अगर सिंगल टर्म होगी तो आपका वो मोनोमियल होगा, अगर 2 टर्म होगी तो आपका बाइनोमियल, और 3 टर्म होगी तो आपका ट्राइनोमियल होगा। नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की? तो देखिए हमारे पास ये पोलिनोमियल है px = 2x² - 7x + 8। तो यहाँ पर क्या है? जो x की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का लो या फिर वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल आपकी क्या होगी? डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे आपका एक पोलिनोमियल ये है 7x² + 4x + 8। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2। इसके अलावा आप कोई भी पोलिनोमियल ले लो, जैसे y³ + 2x² + x + 4। तो यहाँ पर y की जो है हाईएस्ट पावर क्या आपकी, सॉरी यहाँ पर y ले लो आप, y की जो हाईएस्ट पावर होगी क्या होगी? 3। यानी इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वह भी क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल के आप जो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली आपकी सिलेबस में जो है 3 तरह के पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल यानी नाम से पता लग रहा है जहाँ पर आपकी डिग्री 1 हो, जिस पोलिनोमियल की आपकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ पर x + 7 है, ये आपका एक्सप्रेशन है जिसमें x की पावर जो है 1 है, तो डिग्री भी क्या होगी? 1। तो ये आपका क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें आपकी डिग्री 2 हो। जैसे 7x² + 1। तो यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी क्या होगी? 2। तो ये क्या होगा? आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। उसके बाद आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 3 होगी, आपका वो क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जैसे 3x³ - x + 1 ये क्या होगा? आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा, ये वैसे लिखा हुआ है। ठीक
ठीक है। उसके बाद आपका जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी एक पोलिनोमियल क्या है, जीरोज का मतलब होता है उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। जियोमेट्रिकल का मतलब होता है जो पोलिनोमियल को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी पर बेस है। जियोमेट्रिकल जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, यानी जो पोलिनोमियल की लाइन है जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी या टच करेगी उतने के आगे उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब नंबर ऑफ जीरोज आया कैसे, तो देखिए मान लो हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x प्लस 4 है। तो यहाँ पर x की हम क्या वैल्यू ले जिससे हमारा y 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, हमने -1 लेनी पड़ेगी। तो -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 प्लस 4। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी जो इस पोलिनोमियल का क्या होगा -1 होगा 1, यानी उसका जीरोज हो गए। तो उस पोलिनोमियल के क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। तो चलिए अब आप इसे एक्सरसाइज से समझते हैं।